जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। माघ मास महत्म के 28वें अध्याय की परम सुंदर कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। वशिष्ठ जी महाराज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, बहुत से जन समूह सहित अछोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश ऋषि जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ राज को सब श्रद्धा पूर्वक देखो, श्रद्धा पूर्वक यहाँ स्नान करो। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं, और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यही भगवान शिव की प्रिय भगवती भागीरथी हैं, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा माँ स्वर्ग के हेतु पताका हैं। गंगा जी का जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, सभी प्राणी गंगा यमुना के इस संगम में स्नान करके भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। संगम का बहुत ज्यादा पुण्य फल है। संगम स्थल पर स्नान करने से प्राणी मुक्त हो जाते हैं। यह स्थल अति पवित्र है। इसी कारण ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम स्थल में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था, और यहीं पर त्रिशूलधारी भगवान शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था। और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयागराज में निराहार रहकर उत्तम व्रत का पालन किया था। इसी क्षेत्र में तपस्या करके भारद्वाज मुनि सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया। सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ब्राह्मण ने अपनी संतान को इस तरह से ऐश्वर्य पूर्ण देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमश ऋषि जी को संतुष्ट किया है और कहा है कि आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए, जिसे सुनने मात्र से इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए। तब लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे, अर्थात इनसे विवाह करे। तब लोमश ऋषि जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। माघ मास के पावन समय में प्रयागराज में स्नान करने मात्र से सबके दुख दूर हुए हैं और सबको आनंद की प्राप्ति हुई है। जिसके घर में लिखा हुआ यह माघ मास का महत्म सदा पूजा जाता है, वहां श्री नारायण भगवान ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयागराज में, गंगा सागर संगम में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ करने मात्र से 2 गुना फल मिलता है और मनुष्य जीवन के पश्चात वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। माघ मास में जो मनुष्य इन कथाओं को श्रवण करते हैं उन्हें भगवान की अनंत कृपा मिलती है, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। तो माघ मास की इन कथाओं का यहीं पर विश्राम होता है। अब पहले अध्याय से लेकर अध्याय 28 तक ये सारी कथाएं आपने सुनी होंगी। अब इन सब में से जो विशेष बात सामने निकल कर आती है वो केवल कुछ ही बातें हैं, जिन्हें आपने समझा होगा तो आपको भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। माघ मास भगवान का सर्वोत्तम प्रिय मास है। इस मास में कुछ कर्म अवश्य करने चाहिए जिनसे भगवान की कृपा मिलती है। 2 बातें होती हैं। एक तो ये बात हो गई कि आपने माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन किया और भगवान की कथा सुनी, ये तो आपको इसका पुण्य फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी।
लेकिन माघ मास की इन कथाओं से एक सबसे बड़ा ज्ञान ये मिलता है कि माघ मास की इन कथाओं में सबसे ज्यादा किसकी महिमा का गुणगान किया गया है। इन कथाओं में माघ मास में सबसे ज्यादा जो गुणगान किया गया है, जिसकी महिमा का गुणगान किया गया है, वो है माघ मास में प्रातः स्नान करना। जी हां, माघ मास के समय में प्रातः स्नान का जो नियम का पालन करते हैं, चाहे आपने घर में स्नान किया हो, चाहे आपने किसी पवित्र सरोवर, पवित्र नदी में स्नान किया हो, चाहे आपने प्रयागराज संगम स्थल पर स्नान किया हो, भगवान की अनंत कृपा मिलती है। माघ मास में सभी लोग तो प्रयागराज में नहीं जा सकते, सभी लोग किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते, सभी लोग घर से बाहर कहीं स्नान करने नहीं जा सकते। इसी कारण माघ मास महत्म की इन कथाओं में स्पष्ट बताया गया है कि घर में रहकर भी जो लोग माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। माघ मास के इस पावन समय में जो प्रातः स्नान करते हैं, उन्हें गंगा यमुना के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। माघ मास के बाकी जो कुछ दिन शेष रह गए हैं, इन दिनों में जब आप सुबह स्नान करने लगे तो स्नान करते समय हर हर गंगे, जय यमुना मैया, जय प्रयागराज, जय सरस्वती मात, इस तरह से बारंबार गंगा यमुना सरस्वती मात को याद कीजिए, प्रयागराज जी को याद कीजिए। आपको प्रयागराज के स्नान का पुण्य फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। इन कथाओं में यही विशेष महिमा बताई गई है। माघ मास में प्रातः स्नान के नियम की सबसे ज्यादा महिमा है और उसके बाद इन कथाओं को सुनने की महिमा भी सबसे अधिक मानी जाती है। तो माघ मास के इन महात्म्य की कथाओं में दो बातें ही विशेष हैं। पहली ये कि आपने माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना है, गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज जी को याद करना है। दूसरा, आपने इन कथाओं को सुनना है। इससे आगे आप श्रीमद् भागवत कथा भी सुन सकते हैं, किसी भी पुराण की कथा का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। भगवान की पूजा आराधना जैसे आप प्रतिदिन करते हैं, माघ मास में पूरी श्रद्धा भावना से आपने वैसे ही पूजा आराधना करनी है। कुछ विशेष नियम नहीं होते हैं, लेकिन फल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि माघ मास का समय परम पवित्र समय है। थोड़ा सा भी भक्ति करेंगे तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य योनि भगवान की कृपा से मिली है। हम सब मनुष्य जीवन जो हमें मिला है भगवान की कृपा से, उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति में अगर हमारा मन लगा रहेगा तो जीवन के अंत समय में भगवान की याद आएगी और हम भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन जो इन कथाओं को सुनने के पश्चात फिर से अपने सांसारिक माया मोह में फंसे रहते हैं, आगे जाकर भगवान को भूल जाते हैं, बाकी माघ मास के बाद वो भगवान की भक्ति नहीं करते या भगवान की किसी भी कथा को नहीं सुनते, तो उनका जीवन फिर से उसी रास्ते पर आ जाता है जिस रास्ते पर वो पहले से चल रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माघ मास की कथाएं आपने सुनी हैं, सब नियमों का आपने पालन किया है, तो भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान की कृपा से ये मनुष्य जीवन मिला है और सभी सुख संपत्ति आनंद भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हैं। अगर प्राप्त नहीं है तो प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान जब कृपा करने पर आते हैं तो भगवान ये देखते नहीं हैं कि अपने भक्तों को मैं क्या दे रहा हूं। सुदामा की कथा में आपने सुना होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा भक्त पर कृपा की थी तो कैसे उसके लिए धन के भंडार खोल दिए थे, सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया था। भगवान यही तो करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो अगर हमारे जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, चिंताएं हैं, तो घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। हमें तो ठाकुर जी का आश्रय लेकर उनके चरणों में मन को लगाना चाहिए। अपने आप भगवान कोई ना कोई किसी न किसी युक्ति से हमारे दुखों को दूर करेंगे। भगवान तो अंतर्यामी है, हमारे मन मंदिर की हर बात जानने वाले हैं। भगवान दुख दूर करते हैं। भगवान कभी ये नहीं चाहते कि उनका भक्त कभी दुख में रहे, कभी मुसीबत में पड़े। भगवान तो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो भी भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि मेरी भक्ति करो, दुखों से छुटकारा पा जाओगे, भवसागर से पार हो जाओगे। तो माघ मास के इस पावन समय में आप सबने इन कथाओं को सुना, भगवान की भक्ति की, यही भगवान की सबसे बड़ी विशेष कृपा माननी चाहिए। क्योंकि अनंत लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया में काफी कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें माघ मास के महत्व के बारे में पता होगा।
जी हाँ, ये सच्चाई है। आपको माघ मास की कथाओं के बारे में मालूम है। माघ मास में किन नियमों का पालन आपने करना है, ये आपको ज्ञान है, लेकिन हर किसी को ये ज्ञान नहीं होता है। आजकल के लोग भक्ति को, माघ मास को, कार्तिक मास को, वैशाख मास को, श्रावण मास को भूल चुके हैं। अधिकांश लोगों को इससे कुछ लेना-देना नहीं है। ये तो आप सब पर भगवान की बड़ी कृपा है, जो आप अपने घर में भगवान की भक्ति करते हैं, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा कर रखते हैं। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा माननी चाहिए। इससे बढ़कर कृपा और कोई नहीं हो सकती है। धन संपत्ति लोगों के पास होती है, करोड़ों लोगों के पास हो सकती है, वैभव करोड़ों करोड़ों लोगों के पास हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति सबके पास नहीं होती है। भगवान की कथाओं से सबको प्रेम नहीं होता है। धन दौलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब जीवन समाप्त होगा, जब हमारी मृत्यु होगी, धन दौलत यहीं रह जाएगा। लेकिन ज्ञान होना, हमारे मन में भगवान के लिए भक्ति होना, प्रेम होना, ये बड़ी बात है, क्योंकि जब हमारा जीवन समाप्त होगा, यही भक्ति और यही भगवान से जो हमारा प्रेम है, यही हमारे काम आएगा, और यही भगवान से हमारा प्रेम हमें भवसागर से पार ले जाएगा। तो इन कथाओं को आप सबने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं प्रतिदिन हम अपने चैनल पर सुना रहे हैं, उन्हें भी आप जरूर सुनें। और भी काफ़ी नई नई वीडियोस जिनमें भगवान की महिमा के बारे में, सत्संग के बारे में काफ़ी कुछ बताया होगा, वो भी हम आपके लिए हर रोज अब लेकर आया करेंगे। तो इन कथाओं को आपने सुना, आप सबका फिर से हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।